आज का तो जो दिन है वो सरकारों को आईना दिखाने का दिन है कि राज्य के स्थापना दिवस के दिन क्या उपलब्धियां सरकार ने दी है इस राज्य को, वो आगे आगे बताएं। हमें गिरफ्तारी का डर दिखा रहे हैं कि जो है राम कटवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राम कटवाल युवाओं की मांगे उठा रहा है, राम कटवाल को गिरफ्तार कर लीजिएगा। अगर युवाओं की मांगे उठाने के लिए मुझे गिरफ्तार करना पड़ रहा है, गिरफ्तार होना पड़ रहा, तो मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार। और एक बार फिर से बेरोजगार संघ के युवा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिएगा पुलिस और बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। आज इस रैली में हो गया भाई लोगों, बड़े ध्यान से सुनना बातों को। बिंदुवार बातें करेंगे और फैक्ट जो है वो बातें करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। इस प्रदेश की जो तकदीर और तस्वीर है वो कुछ अलग है, अनोखी है, क्योंकि आज 9 नवंबर 2024 को ये राज्य 25 वर्ष में प्रवेश कर गया है। 25 वर्ष का उत्तराखंड हो गया है और यहाँ 40 वर्ष को युवा को घोड़ा बताया जा रहा है। अगर वो शहीद, जिन शहीदों ने इस उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए शहादतें दी, आज उन शहीदों के आंखों में भी आंसू होंगे, उनका दिल भी कहीं ना कहीं दर्द से कह रहा होगा कि हमने जिस प्रदेश के लिए ये लड़ाई लड़ी थी, जिस प्रदेश के लिए शहादत दी थी, आज उस प्रदेश में जहाँ प्रदेशवासियों को, तमाम यहाँ के वो नाथ शक्ति हो, युवा शक्ति हो, अभिभावक हो, आंदोलनकारी हो, यहाँ के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, पुलिस वर्ग हो, तमाम उन लोगों को आज राज्य स्थापना दिवस के दिन उत्सव मनाना था, परंतु ऐसी क्या नौबत आ गई कि राज्य स्थापना के दिवस जिस दिन पे बेरोजगार संघ की जो महारैली हो रही है, तो कई तरह के सवाल आ रहे हैं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के दिन ही इन्होंने ये क्यों चुना है। तो हम ये कहते हैं कि सत्ता में जो बैठे लोग हैं वो तो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, वो मनाएंगे उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस, लेकिन हमारे लोगों ने जो शहादत दी और जिस ध्येय के लिए, जिस उद्देश्य के लिए पृथक राज्य का आंदोलन किया, अपनी शहादत दी, लड़ाई दी, आज के दिन ये बेरोजगारों को जो ये आंदोलन हुआ अपने हक के लिए और बिल्कुल नीतिगत लड़ाई ये लड़ रहे हैं, तो इन्होंने आज दिखाया है कि वाकई सरकारों को ये आईना दिखाना चाहते हैं कि धरातल पे हकीकत क्या है। क्या 25 साल का उत्तराखंड अपनी उन सारी परिकल्पनाओं को पूरा कर चुका है? क्या हकीकत आज के दिन अब हमने जल जंगल के हक हुकुम की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और रोजगार का मुद्दा उत्तराखंड में सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आज का तो जो दिन है वो सरकारों को आईना दिखाने का दिन है कि राज्य के स्थापना दिवस के दिन क्या उपलब्धियां सरकार ने दी है इस राज्य को, वो आगे आगे बताएं। उपलब्धियां शून्य है। 25 साल पहले जिस पायदान पे उत्तराखंड खड़ा था, आज भी उसी पायदान पे खड़ा है और बेरोजगार आपने देखा है, मेरी मातृशक्ति है, मेरी बहनें हैं, जो ये युवा भटक रहे हैं सड़कों पे, तो अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सभी शिक्षित और इन्हें रोजगार चाहिए, तो सरकारें इनके लिए ये सब तय करें, नीतियां बनाए, रोजगार दे और इन सभी को हम तो शुभकामनाएं देते हैं और बिल्कुल ही जायज मांग इनकी है, संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। गांधी पार्क देहरादून के बाहर आप देख सकते हैं जो मुख्य गेट है उसके बाहर का ये दृश्य, और तमाम युवा सड़क पर ही बैठ चुके हैं यहाँ पर मौजूद है और काफी संख्या में न सिर्फ युवा बल्कि युवतियां भी अभी पहुंचे हैं। देखिए, आज जो यहाँ सड़कों पे युवा है उनकी केवल और केवल एक मांग है कि पुलिस भर्ती में आयु सीमा को बढ़ाया जाए। आयु सीमा बढ़ेगी कैसे? जैसे योगी सरकार ने अपने वहाँ बढ़ाई, 5 साल उम्र सीमा बढ़ाई, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी बढ़ाई जाए। इसके अलावा पीसीएस का आप देखिए सिलेबस आधे से ज्यादा इन्होंने जो है हिंदी मीडियम में गायब कर दिया। आप कह रहे हैं कि 5 किताबें तो पढ़ लो, भाई साहब 5 किताबें नहीं है, 15 किताबें है टोटल। तो आप पीसीएस की डेट भी बढ़ाइए। इसके अलावा 50% महिला आरक्षण की बात धामी जी कर रहे हैं। 50% छोड़िए, 5 सीटें नहीं है, 5 सीटें नहीं है इस भर्ती में। हम मांग कर रहे हैं 500 सीटें कम से कम इस भर्ती के अंदर जोड़ी जाए अतिरिक्त महिला के लिए। वन आरक्षी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, उसका रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? तत्काल जारी करिए। इसके अलावा आप देखिए जो पीसीएस की भर्ती है उसमें बच्चे बार बार गुहार लगा रहे हैं कि जो है सिलेबस बढ़ चुका है, हमें ज्यादा दिन चाहिए, मगर कोई मतलब नहीं है। मगर जब बॉबी पवार सचिवालय जाते हैं तो केवल और केवल उनके सचिवालय जाने में आप ये कह देते हैं कि जो है मीनाक्षी सुंदरम ये कह देती है कि मुझे मारा पीटा, टेंडर के लिए आए थे। टेंडर की बात आपने एफआईआर में क्यों नहीं लिखी? देखिए, प्रदेश का युवा जागरूक है, हर आदमी जानता है। अगर
हमारी मांगे नहीं मानी गई। आज शांतिपूर्वक जा रहे हैं। 9 फरवरी का दिन भी याद होगा जब रातों रात नकल विरोधी कानून बनाया था। हम नहीं चाहते कि उस तरीके से हम जो है एज बढ़वाए अपनी। हम नहीं चाहते कि वो दिन दोबारा दोहराए। हम ये चाहते हैं शांतिपूर्वक हमारी बातों को माने, नहीं मानेंगे तो वो तरीका भी हम अपनाने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आप रोडवेज की बस में घुसकर प्रदेश की माँ बेटियों को और प्रदेश के युवाओं को कैसे रोक सकते हैं? कैसे रोक सकते हैं? आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि आप जो है माँ बहनों को बोले कि इस रोडवेज बस से दूर चले जाए? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? आप लोहाघाट से हमारे बच्चे आ रहे हैं, चंपावत से हमारे बच्चे आ रहे हैं, बागेश्वर से हमारे बच्चे पहुंचे, हल्द्वानी से हमारे बच्चे पहुंचे, और आप रोडवेज बस में घुस कर डंडे के बल पर डंडे आप ले जा रहे हो रोडवेज की बसों में कि कोई यहाँ पर युवा तो बैठा नहीं जो आज की रैली में जाएगा। अरे धिक्कार हो तुम लोगों पर, धिक्कार हो। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस राज्य के बेरोजगारों से इतना डर चुके हैं? क्या इतना खौफ प्रदेश के मुख्यमंत्री को हो चुका है? क्या प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना डरा हुआ है कि वो सिर्फ 2 मांगों के लिए प्रदेश के युवाओं को रोडवेज की बसों से धक्के मारकर जो है अपने राज्यों की तरफ भगा रहा है, अपने जिलों की तरफ भगा रहा है? क्या मुख्यमंत्री इतने डरे हुए हैं कि आज वो प्रदेश की बहनों को राज्य गठन में जिन्होंने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, उन बहनों को आज जो है वो धुतकार रहे हैं कि भाई इस रैली में मत आ जाना, भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से? तो ये कहीं ना कहीं गुनाह है और इस गुनाह को उत्तराखंड का युवा माफ नहीं करेगा। मैं आपके साथ पहले भी था, उत्तराखंड बेरोजगार संघ आपके साथ पहले था, हमेशा रहेगा, साथ रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी दोस्तों, और मांगे जो है वो हम मनवा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। युवाओं से कहना चाहता हूँ, आज जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं, आपने 9 फरवरी के दिन इतिहास रचा था। आपने 9 फरवरी को अपनी ताकत प्रदेश के युवाओं ने दिखाई थी, और उसी दिन रातों रात, आप जानते हैं कि रातों रात इनको मजबूर होना पड़ा, और जो गहरी नींद में सोए थे पुष्कर सिंह धामी अपने मुख्यालय में, रातों रात उन्हें फोन जाता है कि भाई साहब यहाँ तो 15-20 हजार लड़कों ने घेर दिया है, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा मांग क्या भाई साहब इनकी? कह रहे नकल रोधी कानून बनाना है। तो वहीं पर फोन में बोल दिया कि चलो बना दो। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि वहीं पर फोन में बना दिया नकल रोधी कानून। तो ये शक्ति है हमारी, ये शक्ति है प्रदेश के युवाओं की। इस शक्ति को प्रदेश के युवाओं को समझना पड़ेगा। फालतू 2008 में बोला कि हमको आरक्षण दिया, आरक्षण का हमको 1% तक नहीं मिला अभी तक। मतलब ऐसे कैसे आरक्षण? कैसी सरकार है ये? हमको बोलते कि माताओं के लिए 50% आरक्षण है, उसका हमें 50 सीटें तक नहीं मिले। और भैया है 5 साल से तैयारी करे, 12 साल हो गए यहाँ पे, उनके लिए 1 सीटें तो है, उनके लिए एज तो है नहीं। कैसी सरकार है? यहाँ तक कि जो हमारे साथ जैसे पुलिस वाले ये भी है, इनको हमारे साथ खड़े होने चाहिए, क्योंकि ये भी कभी स्टूडेंट थे, इन्होंने हमारे साथ वो खड़े हो रखे हैं यहाँ पे रास्ते में। ऐसे तो ना होता है। और भैया ऐसे होता है ना, इन्होंने बोल तो रखा है कि भारत के मतलब नारियां हैं, इनके लिए आरक्षण इतना है, करते कुछ नहीं है, फालतू का हो रखा है। मतलब इनको ऐसा नहीं, या तो हमको आज सीटें देंगे, आरक्षण देंगे, उनकी एज के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो 2001 में दे दिया, उसके लिए अभी तक कुछ किया नहीं है। मतलब और इधर ये जो मतलब भैया लोग हैं फालतू, मतलब इधर पढ़ रहे भैया। देखो 2 साल मतलब घर से इसी चक्कर से की पुलिस की भर्ती है कि यहाँ पे आके पता चला कि ऐसी है। तो बताओ इसमें आप जो यहाँ पे लड़कियां लोग पढ़ना फालतू तो ना रखी है, वहाँ पे पढ़ाई करने वाली है यहाँ पे एक भी नहीं है कोई ऐसे होगी जो मतलब देखो सब लोग घर के बाहर से आ रखे हैं। ऐसा होता है क्या कभी? सरकार को या तो हमें आरक्षण रखने वाले सीटें भैयाओं की एज बढ़ेगी तब बढ़ जाएगी, या तो यहाँ पे फिर आज सामने जाओ। यहाँ की जनता सवाल नहीं करती है। यहाँ की जनता राज्य मिल गया तो हो गया, क्या राज्य मिलने से सब ठीक हो जाएगा? राज्य के रूप में एक भूभाग मिल गया, एक सीमा मिल गई कि ये है, वहां पर व्यवस्था चलाने के लिए आप जैसे नौजवानों के कंधे पर उसकी जिम्मेदारी है। हमारे पुलिस के जवान पीछे खड़े हैं, उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी है, बशर्ते ईमानदारी से काम करें। मैं कहना चाहूंगा आप लोगों ने जो वर्दी पहनी है, आप लोगों ने भी बड़ा संघर्ष किया होगा, आप लोगों ने भी रातों रात कई घंटे तक पढ़ाई करी होगी। आप लोगों को जो ये वर्दी की ललक थी, आप लोग कीमत क्या है पुलिस कांस्टेबल की? 18 से 22 कितने साल का गैप है? 4 साल। 18 से 22 4 साल। दूसरी भर्ती कब निकलती है? 2021 में। तो आप ये बता दीजिए, ये प्रश्न मेरे उत्तराखंड सरकार से है और उन लोगों से भी है जो ये कहते हैं कि ये जायज मांग नहीं है।
यार जब 2014 में हमने इंटर किया, हम उस भर्ती को नहीं भर पाए। चलो मैं तो सिविल ट्रायल से हूँ, एसटी से हूँ, पर जो हमारा सामान्य वर्ग का छात्र है वो कहाँ जाएगा? मुझे तो लगता था कि मैं 2021 की भर्ती दे सकता था, पर 2014 में जो मैं फिजिकल दे सकता था, क्या 21 में दे सकता था? कभी नहीं। और हमने तो उस चक्कर में 21 का फिजिकल नहीं दिया। पर जो युवा वास्तव में अपने आप में फिट है, जो फिजिकल दे सकते थे, उनके लिए 2021 की भर्ती में ओवर एज हो गए, 2014 की भर्ती में अंडर एज से, तो वो जाएगा कहाँ? एक जायज प्रश्न है कि उस युवा के लिए, जिस युवा की चाहत ये भर्ती थी, उस युवा के लिए केवल एक अवसर मांग रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम एज हमेशा के लिए बढ़ा दो, हम कह रहे कि इस बार कम से कम उन युवाओं को अवसर दिया जाए जिन युवाओं ने एक भी बार भर्ती नहीं दी है। और जब आरटीआई में आंकड़े निकाले गए, तो 4000 पद खाली है। आपने 2000 पद की वैकेंसी निकाली, अच्छी बात है। क्या यही भाजपा सरकार, यही सरकार जब नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस नारे को चरितार्थ भी तो करना है। चरितार्थ कैसे होगा? चरितार्थ तब होगा जब इस 2000 वैकेंसी में प्लस 400-500 और वैकेंसी आकर हमारे मातृशक्ति बढ़ती जाएगी, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा। नहीं तो ये नारा झूमने की तरह चुनावी घोषणा, ये चुनावी मैदान में ये नारा बोलने के लिए रह गया, बाकी किसी काम का नहीं है। हम चाहते हैं कि अवसर मांग रहे हैं, हम नहीं मांग रहे कि नौकरी दो, अवसर तो देने पड़ेंगे। आप ये देख लीजिए कि कितना कुशासन यहाँ पर चल रहा है। मैं सुशासन की बात, आगे पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है। आप देख सकते हैं वही तनातनी का माहौल जो पूर्व में देखते हुए आए हैं हम लगातार। हर रैली में इसी प्रकार से आगे बढ़ने से रैली को रोका जाता है। भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। बेरोजगार संघ के युवा बैरिकेडर के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जबरदस्त तनातनी का माहौल। और एक बार फिर से बेरोजगार संघ के युवा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिएगा पुलिस और बेरोजगार संघ के युवाओं के बीच में युवतियां भी आगे बढ़ करके इस बार ताकत लगा रही। देखिएगा जबरदस्त तनातनी का माहौल, नोक झोंक चल रही है। पीछे की तरफ देखिए, और न सिर्फ युवा बल्कि जो मातृशक्ति युवतियां हैं वो भी लगातार बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास कर रही हैं। देखिएगा और एक बार फिर से उत्तराखंड बेरोजगार संघ के युवाओं के साथ साथ में जो अभिभावक हैं वो भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। बैरिकेडिंग के ऊपर काफी युवा और युवतियां चढ़ चुकी हैं। जबरदस्त तनी का ये माहौल पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर के जबरदस्त प्रदर्शन। देखिएगा खतरनाक दृश्य है यहाँ पे। और लगातार पुलिस बल यहाँ पे युवाओं को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बैरिकेडर के ऊपर काफी लोग चढ़ चुके हैं बेरोजगार संघ के इस प्रदर्शन में, जो उन्हें सहयोग दे रहे हैं। भीड़ काफी आगे तक है, मैं आपको बता दूं। ये देखेगा पीछे तक भीड़ ही भीड़ नजर आएगी आपको। और बड़ी संख्या में यहाँ पे युवा पहुंचे हैं और
और लड़कियां भी भारी संख्या में पहुंची हैं। जो महिलाओं के लिए पुलिस कांस्टेबल में इस बार सीटें नहीं हैं, उसके चलते जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, जो तैयारियां कर रही थी, उनमें भी जबरदस्त आक्रोश। और पूरे पीछे तक आप देखिएगा भीड़ यहाँ पे नजर आ रही है। पुलिस बल भी काफी पहले से तैनात है। स्थिति को लगातार संभालने का प्रयास किया जा रहा है। युवा लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लगातार संभालने का प्रयास किया जा रहा है। युवा लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। बैरिकेडिंग लगा दी गई है। गांधी पार्क देहरादून से रैली रवाना हुई थी और मुख्यमंत्री आवास के लिए आगे बढ़ते हुए हाथी बड़कोला के पास पुलिस बैरिकेडिंग के कारण रैली रुकी हुई है। युवा बैरिकेडिंग पार कर